हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिस व्यक्ति के अंदर पाया जाता है वो व्यक्ति दूसरों का अपमान बहुत जल्दी करता है, दूसरों के राइट्स का वायलेशन बहुत जल्दी करता है। ये सारे लक्षण आरंभ हो जाते हैं उसके जीवन के 15 साल की उम्र से, और ऐसा वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि ये इंडिकेशंस होते हैं उसके ये करने की कि उसके साथ जो ये व्यक्ति कर रहा है उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं मिस ट्रीटमेंट हुआ है लाइफ में, कहीं ना कहीं उसे बहुत हर्ट किया गया है, उसे मेंटल ट्रॉमा हुआ है, बहुत दुख पहुंचा है, जिसके कारण ये चीज़ें वो परफॉर्म कर रहा होता है। वो व्यक्ति के अंदर एक लक्षण ये भी पाया जाता है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहे व्यक्ति के अंदर एक लक्षण ये पाया जाता है कि जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो सोशल नॉर्म्स हैं, वो उसको फॉलो करने में, उसके अनुरूप अपने आप को ढालने में, एडजस्ट करने में या उसके साथ चलने में उसे बहुत समस्याएं होती हैं। वो फेल हो जाता है उस चीज़ को परफॉर्म करने में। लॉफुल बिहेवियर वो नहीं रखता है, वो किसी के साथ बहुत जल्दी ऐसे एक्ट को परफॉर्म करने लगता है जिससे उस व्यक्ति के अरेस्ट होने के, या ये कहें कि आपराधिक गतिविधियों में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण अरेस्ट होने के ग्राउंड बहुत आसानी से बन जाते हैं। दूसरों के साथ छल करना, बार बार झूठ बोलना, दूसरों को अपमानित करना अलग अलग नाम देकर, जैसे किसी की हाइट कम है तो उसे बौना बुलाना, कोई हेल्दी है तो उसे मोटा बुलाना, अलग अलग प्रकार से दूसरों को अपमान करने के अलग अलग उसको उपनाम देना। ठीक है। ठगना, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दूसरों को ठगना, मजे लेना, है ना, और खुद के मजे के लिए, खुद के प्लेजर के लिए दूसरों को ठगना, चीटिंग करना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। बहुत जल्दी उग्र हो जाना और आगे क्या प्लान करना है, बहुत ज़्यादा आवेग में आके काम करना, और आगे क्या प्लान काम करना है उसकी प्लानिंग नहीं करना पूरी तरीके से, ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। मतलब फेलियर टू प्लान, मतलब प्लानिंग नहीं कर पाता है वो व्यक्ति कि आगे करना क्या है। बहुत चिड़चिड़ापन रहता है उस व्यक्ति के अंदर, बहुत उग्र स्वभाव रहता है, और बार बार किसी के भी साथ छोटी छोटी बातों पे फिजिकली होने की कोशिश करना, और किसी भी व्यक्ति के ऊपर बहुत जल्दी असॉल्ट करना, ये सारे उसके अंदर लक्षण पाए जाते हैं जो व्यक्ति एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है। बिल्कुल लापरवाह रहना, खुद के सम्मान के प्रति भी लापरवाह होना और दूसरों के मान सम्मान के प्रति भी लापरवाह होना, मतलब बहुत जल्दी किसी की बेइज्जती कर देना, खुद के मान सम्मान की कोई वैल्यू नहीं होना कि हम ऐसा परफॉर्म करेंगे बिहेवियर, या हम ऐसी किसी बात को करेंगे जिससे हमारा अपमान हो सकता है, किसी सामने वाले व्यक्ति का अपमान हो सकता है, इन बातों को वो नहीं सोचता है। इन बातों के संबंध में वो लापरवाह रहता है। निरंतर गैर जिम्मेदार तरीके से बिहेव करना पूरी लाइफ में हर जगह इररिस्पॉन्सिबल रहना, और अपने किसी काम को कंटिन्यू करने के लिए वो अपने आप को सक्षम नहीं बना पाता है, या फिर हम कहें कि कोई काम अगर शुरू किया तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू बनाए रखना, इस काम को इस तरह की चीज़ों को करने में वो फेलियर उसके लाइफ में रहता है, वो फेल हो जाता है। बार बार दूसरों से उधारी लेना, कर्जा लेना, और दूसरों के प्रति आभार होना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, है ना, आभारी होना, तो ये सारे लक्षण पाए जाते हैं एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में। कोई अगर उसने गलती कर दी है, किसी के साथ कुछ ऐसा परफॉर्म कर दिया है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत दुखी हो गया, उसका बहुत नुकसान हो गया, कोई आत्मग्लानि नहीं होगी ऐसे पेशेंट्स के अंदर, कोई आत्मग्लानि नहीं होगी और ना उन्हें पछतावा होगा। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर पूरी तरीके से स्टेबल होने के लिए, या हम अच्छे से उसको समझने के लिए, कम से कम देखिए उसके एविडेंसेस तो 15 साल की उम्र से मिलने लगते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है।
लेकिन वो पूरी तरीके से स्टेबल या हम समझें कि उसको पहचान करने के लिए जो एज है, कम से कम 18 साल की एज होनी चाहिए। 15 साल की एज से एविडेंसेस मिलने लगते हैं कि वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कंडक्ट करने लगा है। तो इस तरह के लक्षण जिन भी व्यक्तियों में पाए जाते हैं, वो व्यक्ति एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।